ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। तो हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंध में जो श्रील प्रभुपाद ने भूमिका प्रस्तुत किया है वो अभी पढ़ रहे हैं। और हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम की टिप्पणी से पहले भूमिका में श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन के बारे में बहुत सुंदर वर्णन किया है, उनके जन्म से लेकर जो उनका कार्य है और भगवान श्री कृष्ण के ही भक्त रूप का जो ये लीलाएं है ये अत्यंत दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम, तो ये हमें समझना होगा। और श्रीमद् भागवतम जो ग्रंथ है उसका जो प्रचार और प्रसार उत्तम या कोई गाइडेंस अगर दे सकते हैं तो वो कौन है गाइडेंस देने के लिए? वो भी स्वयं भगवान ही है। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है यहाँ पे जो नवद्वीप धाम है पृथ्वीलोक में, तो वहाँ पे भगवान आते हैं। उस समय चंद्र ग्रहण का अवधि था और चंद्र ग्रहण की अवधि में जो हिंदू जनता है वो गंगा नदी या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने जाते हैं और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। तो जब भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्म हो रहा था तो पूरा भारतवर्ष उस समय हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का उच्चारण कर रहे थे। तो चंद्र ग्रहण में भगवान का जन्म, जैसे ग्रहण में लोग बोलते हैं ग्रहण का समय बहुत अशुभ होता है, लेकिन भक्त और भगवान के लिए हर समय शुभ है। और चैतन्य महाप्रभु का ग्रहण के समय आने का जो अर्थ है उसका ये अर्थ है कि कलयुग के जो लोग हैं अज्ञान के कारण उनके जीवन में ग्रहण लग चुका है, तो उस ग्रहण में चैतन्य महाप्रभु का अवतरण होता है और इस प्रकार वो हर जो है हर जीवात्मा के जीवन को पवित्र बनाते हैं। तो ये जो आधुनिक युग है, कलयुग है, इसमें छोटी छोटी बातों में झगड़ा होने लगती है, कलह होने लगती है और लोग जो है कभी भी सहन करने की क्षमता या जो बलिदान देने की क्षमता नहीं रख पाते हैं। मैक्सिमम ऐसा होता है। तो इसी के कारण जो है देश का देश से या राज्य का राज्य से या व्यक्ति का व्यक्ति से या एक परिवार के ही व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से लड़ाई होती रहती है। तो इसीलिए इन कल्मशों को नष्ट करने के लिए श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण हमें देते हैं और चैतन्य महाप्रभु इस श्रीमद् भागवतम को प्रचार करते हैं और पूरे विश्व के मंच तक ले जाने के लिए चैतन्य महाप्रभु आदेश देते हैं। तो भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि भगवत नाम को मानवीय सार्वभौम धर्म की पुष्टि के लिए सर्वसामान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। अर्थात अगर जैसे आपके घर के सभी सदस्य भगवान के शुद्ध भक्त हैं तो जीवन बहुत शांतिमय हो जाता है। कोई भी अति नहीं करता किसी भी व्यवहार में या किसी का नुकसान नहीं चाहता है। वो परिवार का क्या नुकसान चाहेंगे, वो किसी भी जीवात्मा का नुकसान नहीं कर सकता, हानि नहीं पहुंचा सकता। तो ऐसे व्यक्ति अगर आपके पड़ोस में है तो आपका बहुत सुंदर पड़ोसी के साथ संबंध होगा। और ऐसे ही व्यक्ति अगर पूरे समाज में भरे हो और ऐसे ही व्यक्ति पूरे विश्व में भरे हो तो कितना सुंदर, जैसे कलयुग में ही सत्ययुग का अवतरण हो गया, तो इतना सुंदर जीवन होगा।
तो भगवान चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम का भी अवतरण हुआ। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि जो ये मंत्र है ये कलिसंतर उपनिषद में या कोई और उपनिषद में जो ये मंत्र है तो इसको ऐसे दिया गया है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो इस मंत्र में जो राम का मतलब है वो है भगवान जो है परम आनंदमय है, और कृष्ण मतलब सर्व आकर्षक है, और हरे उनकी शक्ति है, आह्लादनी शक्ति। और राम भी है तो राम 3 है, परशुराम, बलराम और श्री राम। तो इसलिए ये जो भगवान कृष्ण है या उनके जो विस्तार है रामचंद्र या बलराम के रूप में कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए ये मंत्र जो है ऐसे ही उच्चारण किया गया। लेकिन जब कलियुग में कई सारे ब्राह्मण जो जन्म से ब्राह्मण है उन्होंने इस पर आपत्ति उठाई कि ये मंत्र जो इतना पवित्र है ये शूद्र लोग भी जप कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अच्छा ठीक है, अगर आपको आपत्ति है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो महाप्रभु ने कहा कि ठीक है, तो सब लोग जो है ऐसे जप करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार ये महामंत्र शास्त्र तो दिया है भगवान ने, लेकिन फिर भी शास्त्र भगवान ने दिया तो है, भगवान से ही शास्त्र की उत्पत्ति हुआ है। लेकिन जब भगवान स्वयं कोई बात कहते हैं तो डायरेक्ट हो जाता है, और शास्त्र उनके डायरेक्ट बात के सामने अप्रत्यक्ष हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं इस मंत्र को, इस पवित्र नाम का जो मंत्र है 16 नाम का, जो समस्त मंत्र इसी में समाहित है, भले ही वो हेम क्रीम चामुंडाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम दुर्गाय नमः, जितने भी मंत्र है सभी मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र में समाहित है। और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है उन्होंने ये मंत्र ऐसे ही हमें प्रदान किया। तो अभी महाप्रभु का जन्म होता है और फिर महाप्रभु बहुत छोटे होते हैं, माता की गोद में ही होते हैं। तो जब जो उनके आसपास की जो माता के आसपास की जो स्त्रियां हैं वो लोग पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं ताली बजाकर, तो चैतन्य महाप्रभु रोना छोड़ देते हैं। और मतलब इस तरह से उनको बहुत आनंद आता है, वो देखते हैं कि ये बालक कोई साधारण नहीं, आध्यात्मिक बालक है। और फिर कभी कभी जो बहुत छोटे तरुण जो स्त्रियां या कन्याएं हैं वो जानबूझकर चैतन्य महाप्रभु को जो है चिकुटी काटते या रुलाते ताकि वो फिर हरे कृष्ण महामंत्र जप करे, वो चुप हो जाए, ये देखने के लिए। इस प्रकार आनंद लेते चुप कराने का। और महाप्रभु इस प्रकार से बाल्यकाल से ही हरि नाम का प्रचार कर रहे थे बचपन से ही। और उनका जो जन्म हुआ था पिता के आंगन में उगे एक नीम के वृक्ष है, उनके नीचे उनका जन्म हुआ, तो इसीलिए उनका नाम माता ने रखा, सच्ची माता ने निमाई करके रखा। तो जब महाप्रभु का सिर्फ 6 महीना हुआ था जन्म को, 6 मास हुआ था, तो अन्नप्राशन के संस्कार का समय था, तो अन्न खिलाया गया। तो महाप्रभु ने भावी लीलाओं का संकेत कर दिया। कैसे? जैसे अन्नप्राशन का समय होता है तो बच्चों के सामने बहुत सारी चीजें, पैसा भी रखते हैं, भागवतम भी रखते हैं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु तो 6 महीने का था, अभी से घुटनों के बल ही चलते हैं बच्चे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सिक्के या कोई भी ऐसी वस्तु को टच नहीं किया, सीधा श्रीमद् भागवत पुराण पर हाथ रखा। तो इस प्रकार उन्होंने अपनी भावी लीलाओं का संकेत भी दिया। और एक बार ऐसा हुआ था कि वो अभी घुटनों पर ही चल रहे थे, बहुत छोटा बच्चा था, तो एक सांप आया और सांप को देखकर चैतन्य महाप्रभु सांप के साथ खेलने लगे, बिल्कुल बिना डरे, और सांप ने भी कुछ भी हानि नहीं पहुंचाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण है, नारायण है। और जो सांप है वो एक्चुअली संकर्षण है, अनंत शेषनाग है। तो खेला तो सब लोग स्तब्ध रह गए, बहुत डर गए थे, और पास जाने से भी डरते थे कि कहीं सांप बच्चे को दस्त ना ले। लेकिन थोड़ी देर बाद सांप अपने आप चला गया। तो सच्ची माता को तब थोड़ा रिलीफ हुआ कि बहुत डरी हुई थी वो कि सांप खेल रहे हैं।
उसके बाद एक बार ऐसी लीला हुई बचपन में कि क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर आभूषण माता उनको पहनाते थे सोने का। अभी भी कई सारे माता पिता बच्चों को सोने का आभूषण पहनाते हैं, जो बहुत खतरनाक होता है एक्चुअली, क्योंकि जो चोर है या डाकू है उसकी नज़र बच्चों पर होता है और बच्चे को अकेला पाके उनको उठा कर ले जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ भी ऐसा ही हुआ। आभूषण चुराने के लिए भी एकदम से तो आभूषण खोल के नहीं चुरा सकते, बच्चा रो सकता है, तो बच्चे को उठा के भागने लग गए। तो बहुत दूर 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 जाने लग गए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी लीला किया। चैतन्य महाप्रभु तो आनंद ले रहे थे यात्रा का, और ऐसी लीला किया कि जितना भी दूर भागे वापस आके उनके ही पिता के आंगन में चोर पहुंचता। तो चोर हैरान रह गया कि मैं इतना दूर दूर भाग रहा हूँ, फिर वापस इसी घर में क्यों आ रहा हूँ। तो फिर वो लोग कोई देख ना ले ये सोचकर बालक को वहाँ पर छोड़कर चले गए। ये भी एक लीला किया बहुत छोटी उम्र में चैतन्य महाप्रभु ने। और एक बार क्या हुआ, जैसे पहले तीर्थयात्री ब्राह्मण आते थे तो तीर्थ यात्रा करने निकलते थे, तो किसी न किसी के घर में वो ठहरते थे फिर निकलते थे ऐसा। तो एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जो है जगन्नाथ मिश्र के घर में आए, तो जगन्नाथ मिश्र ने जो है उनको पूरा आदर सत्कार किया। और फिर ब्राह्मण ने जैसे भोग अर्पण कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, ब्राह्मण कृष्ण को ही बुला रहे हैं भोग खाने के लिए, और कृष्ण के घर में ही ब्राह्मण आए हैं, उनका इतना बड़ा सौभाग्य है। तो चैतन्य महाप्रभु जो छोटा सा बालक था वो आके सारा खा लिया ऐसे भोग, मतलब टच कर दिया। तो बच्चे छू लेते हैं तो जूठा कर दिया करके वो पूरा जो है भोग फेंक दिया गया। फिर दूसरी बार भी ऐसा हुआ, फिर तीसरी बार भी जब ऐसा हुआ तो बच्चा जो चैतन्य महाप्रभु है उनको पकड़ कर सुला दिया गया। और फिर अर्धरात्रि के समय, वो आधी रात हो चुकी थी, तब जब घर के सब लोग सो गए तो ब्राह्मण ने जो तैयार किया हुआ भोग था, विशिष्ट भोग, क्योंकि ब्राह्मण कुछ खाए नहीं अब तक, तो उन्होंने फिर से अर्च विग्रह को अर्पित किया भगवान को। लेकिन बालक ने फिर से आके भोग को जूठा कर दिया, खा लिया। तो ब्राह्मण रोने लग गए, हालांकि घर के सब लोग सो गए थे, तो ब्राह्मण का रोना किसी को सुनाई नहीं दिया। तो फिर भगवान जो है बाल रूप में ब्राह्मण के सामने दर्शन दिया और अपने कृष्ण रूप का परिचय दिया कि जो कृष्ण को वो पूज रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन ये भी वचन लिया कि आप ये बात किसी के सामने मत बोलिए। और फिर चैतन्य महाप्रभु माता के गोद में फिर लौट गए। तो उनकी बाल्यकाल में ऐसी काफ़ी घटनाएं हैं। कई बार क्या होता था, जैसे कई बहुत ज़्यादा रूढ़िवादी स्ट्रिक्ट स्मार्ट ब्राह्मण है, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, उनको वो सताया करते थे। जैसे गंगा स्नान के लिए वो लोग जाते थे तो उन पर पानी फेंकते थे, और इस प्रकार जो बचपन में बच्चा बदमाशी करते ऐसा करते। तो ब्राह्मण जो है, जैसे कृष्ण के लिए गोपियाँ शिकायत लेकर आती थी, तो ब्राह्मण पिता के सामने, जगन्नाथ मिश्रा के सामने शिकायत लेकर आते हैं कि ये स्कूल नहीं जाता है, स्कूल जाऊंगा करके, और ये ऐसे गंगा में आता है और हमारे ऊपर पानी फेंकता है। तो उसी समय, क्योंकि वो तो स्वयं भगवान है चैतन्य महाप्रभु, तो ऐसे प्रकट हो जाते हैं स्कूल के जो है, स्कूल का पुस्तकें लेकर, स्कूल का जो वेशभूषा है, ड्रेस है लेकर, जैसे अभी सीधे स्कूल से ही आ रहा हो। तो इसलिए जैसे यशोदा मैया को भी कभी हमेशा वो सोचते थे कि ये लोग क्यों इतना कंप्लेन करते हैं, शायद जलते हैं या क्या है, ये लोग क्यों इतना कृष्ण तो ऐसा नहीं करते। कृष्ण भी हमेशा ऐसे दिखाते कि नहीं, मैं माखन नहीं चुराया। तो ऐसा ही चैतन्य महाप्रभु भी करते। और कई बार वो क्या करते, जैसे गोपिकाओं को कृष्ण परेशान करते थे कि जो भी तुम बेचने जा रही हो, दही हो, मक्खन हो, मुझे कर देकर जाओ। अभी भी हम जाएंगे गोवर्धन के वहाँ पर, तो हम देखते हैं दानकर नामक एक जगह है जहाँ पे कृष्णा जो है टैक्स लेते थे गोपियों से कि आप जा रहे हो ये बेचने, तो मुझे थोड़ा मक्खन दे के जाओ ऐसे। तो ऐसे ही क्या करते थे जो है चैतन्य महाप्रभु, जो तरुण बालिकाएं थी, उनको वो लोग ना शिव जी का व्रत रखती थी, पूजा करती थी, तो उनके समक्ष जो है प्रकट होकर बोलते, बहनों तुम शिव जी की भेंट के लिए कुछ लाई हो, वो मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त है और पार्वती जी मेरी दासी है। ये वो सत्य बोलते, लेकिन एक छोटा बच्चा ऐसे बोलेंगे, जो कि स्वयं कृष्ण है चैतन्य महाप्रभु। और ये बात सत्य है कि कृष्ण के भक्त है भगवान शिव, परम वैष्णव है। ये भागवतम में भी हमें पता चलता है कि वैष्णवानाम यथा शंभु। और पार्वती जी जो कि बहिरंगा शक्ति है कृष्ण की, दुर्गा देवी है, तो वो कृष्ण की दासी है, ये भी सत्य है। लेकिन एक छोटा बालक बोल रहा है ऐसा, तो कौन मानेगा। तो फिर बोलते हैं कि ये जो शिव जी के लाए हो ये मुझे दे दो, शिव जी प्रसन्न हो जाएंगे
और यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो शिव जी और अन्य सारे देवता तुम पर प्रसन्न होंगे। जबकि ये एकदम सत्य बात है। जब हम भगवान कृष्ण के शरण ग्रहण करते हैं तो समस्त देवता और शिव जी, दुर्गा जी सब बहुत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो लोग भी भगवान कृष्ण के ही अधीन है। और प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताया गया है, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं कि जब कोई देवता की पूजा छोड़कर कृष्ण की पूजा करने लगते हैं तो देवताएं कहते हैं बहुत अच्छा हुआ, बहुत सुंदर हुआ, बहुत खुश होते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए ये ऐसे बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु कि अगर मुझे दोगे तो सारे देवता और शिव जी भी तुम लोगों से बहुत प्रसन्न होंगे। लेकिन उनमें से कोई कुमारियां थी जो नटखट बालक सोच के उसकी बात नहीं मानते थे और उस पर गुस्सा भी दिखाते थे। तो छोटा सा चैतन्य महाप्रभु लीला करते थे, उनको बोलते थे मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोगों का जो तुम लोग एक पति के लिए प्रार्थना कर रहे हो ना शिव जी से, तो तुम लोगों को वृद्ध व्यक्ति से शादी होगी। ऐसा होता था पहले कई बार, जैसे थोड़ा बहुत ज्यादा उम्र में बड़े व्यक्ति से शादी करा दिया और बोलते उसकी पहली पत्नी से भी 7 बच्चे होंगे, ऐसे पति मिलेंगे तुमको। तो बहुत सारे कुमारिकाएं जो है वो डर जाती थी और भय के कारण जो सामग्री शिव जी के लिए लाए वो महाप्रभु को दे देते। तो महाप्रभु उनको आशीष देते, बोलते कोई बात नहीं, तुम लोग का बहुत सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और दर्जनों बच्चे होंगे। तो ये सुनकर बालिकाएं बहुत खुश हो जाती थी। इस प्रकार महाप्रभु ने बाल्यकाल बिताया। फिर जब वो 16 वर्ष के बने तो इतने विद्वान, ऑब्वियसली जैसे हम देखते हैं भगवान श्री कृष्ण तो गैया चराते रहते हैं, लेकिन जब वो विद्यालय जाते हैं संदीपनी मुनि के आश्रम में, तो वो कृष्ण और बलराम ने 16 दिन में 16 कला सीख लेते हैं। उनको तो सब कुछ मालूम है, फिर भी ये एक फॉर्मेलिटीज है। कृष्ण ये दिखाना चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति को गुरु के आश्रय में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है 16 साल का जो चैतन्य महाप्रभु है वो अपनी निजी चतुष्पाठी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा चलाए जाने वाली ग्रामीण पाठशाला हुआ करता था, तो वो चालू कर दिया उन्होंने, अपना स्कूल शुरू कर दिया। और इस पाठशाला में व्याकरण पढ़ाते समय वो केवल कृष्ण की व्याख्या करते। तो चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भक्त रूप में आए, राधा रानी का भाव लेकर उन्होंने दिखाया कि हमें केवल कृष्ण की ही गुणगान करना चाहिए। और बाद में महाप्रभु को प्रसन्न करने के लिए श्रील जीव गोस्वामी ने संस्कृत व्याकरण भी तैयार किया, जिसमें भगवान के पवित्र नामों के उदाहरणों के द्वारा समझाया जाता है। और ये व्याकरण अभी भी प्रचलित है। इस व्याकरण का नाम है हरि नामामृत व्याकरण, और अभी भी बंगाल के पाठशालाओं में ये व्याकरण चलता है। तो उसी समय 16 साल की अवस्था बहुत छोटी ही उम्र होती है, बालक अवस्था है। तो उसी समय केशव काश्मीरी नामक एक विश्व विजेता ब्राह्मण आए थे, जो अलग अलग कई सारे ऐसे पंडित होते थे जो अलग अलग ऐसे विद्यालयों में भ्रमण करके उस जगह के पंडितों से तर्क जीतकर इस प्रकार प्रसिद्धि प्राप्त करते थे। तो वे भारत के समस्त विद्या केंद्रों में भ्रमण कर चुके थे, अब बस नवद्वीप के पंडितों को हराना बाकी था, तो वहाँ आए थे। तो नवद्वीप के पंडितों ने सोचा कि हम ना सबसे पहले हमारा जो ये निमाय है, निमाय पंडित, ये काफ़ी पांडित्यपूर्ण है, तो सबसे पहले इसको आगे कर देंगे। हाँ, अगर वो हार गए तो हमें एक चांस मिलेगा, हम बोलेंगे ये तो बालक था तो हमारे साथ आप करो तर्क। लेकिन अगर वो जीत गया तर्क में तो हम ऐसा बोलेंगे कि देखो हमारे नवद्वीप का एक छोटा सा बालक भी इतने बड़े पंडित को हरा देते। तो इस प्रकार से हमारी गरिमा की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार उन्होंने सोचा। लेकिन तभी क्या हुआ, महाप्रभु ने गंगा घाट में ही जो है संयोगवश उनको मिल गए टहलते हुए पंडित से, उनकी भेंट हो गई कश्मीरी पंडित से, जो केशव कश्मीरी पंडित थे। और महाप्रभु ने उनसे कहा कि गंगा देवी की जो प्रशंसा में संस्कृत का एक श्लोक बनाइए, एक श्लोक बनाने के लिए बोला। लेकिन वो इतना पांडित्यपूर्ण था कि उन्होंने ऐसे देखते देखते ही 100 श्लोक बना दिया गंगा की गुणगान के ऊपर। और चैतन्य महाप्रभु ने भी सारे श्लोक बिना किसी त्रुटि के कंठस्थ कर लिए, उनको 100 श्लोक तुरंत याद हो गया। तो उन्होंने 64 जो श्लोक था 100 श्लोक में से, उसमें उद्धृत करके जो केशव कश्मीरी पंडित हैं उनको बताया कि उसकी पिंगल छंद शास्त्र एवं साहित्य संबंधी कुछ गलतियां हैं, वो गलतियों को बताया उन्होंने बहुत ही बारीकी से। और उन्होंने विशेष रूप से पंडित द्वारा भवानी भर्तुः शब्द के प्रयोग में आपत्ति की। भवानी भर्तु शब्द जो गंगा जी के लिए उन्होंने उपयोग किया, उसके लिए उन्होंने आपत्ति उठाया और बोला कि ये शब्द अप्रचलित है, क्योंकि भवानी का अर्थ है शिव जी की पत्नी।
तो फिर उनका भर्ता या पति और कौन हो सकता है। तो उन्होंने बहुत सारी और भी त्रुटियां दिखाई, और जो कश्मीरी पंडित थे केशव कश्मीरी, वो बहुत आश्चर्यचकित रह गए कि इतना छोटा सा बालक में इतना पांडित्य कि वो साहित्यिक त्रुटियां निकाल रहा है। और ये घटना बल्कि कोई ऐसे सार्वजनिक सभा में नहीं हुआ था, क्योंकि ऐसे जनरली जब कोई पंडित आते हैं और उस स्थानीय पंडितों से तर्क वितर्क करते हैं तो ये सार्वजनिक हो जाता है, लेकिन वो कोई सार्वजनिक नहीं था। सार्वजनिक सभा तो अभी वो लोग सोच रहे थे कि आयोजन कराएंगे और हम इन्हीं को आगे कर देंगे, चैतन्य महाप्रभु को, निमाय पंडित को। लेकिन तब हुआ ही नहीं, तो गंगा में टहल टहल के ही तर्क वितर्क हो गया। लेकिन ये बात आग की तरफ फैल गई नवद्वीप में कि निमाय पंडित ने इतने बड़े पंडित को ऐसे ही चलते चलते हरा दिया। फिर निमाय पंडित के बारे में स्वप्न दिखाकर सरस्वती देवी, क्योंकि जो केशव कश्मीरी है वो बहुत बड़े पंडित थे, ऑब्वियसली सरस्वती देवी उनसे प्रसन्न थी, तभी वो इतने बड़े पंडित बनता है। तो उनको स्वप्न में दिखाया कि ये जो निमाय पंडित है, आप इनसे हार मान लीजिए और ये स्वयं भगवान है, इनके अनुयायी बन जाइए। तो तब से केशव कश्मीरी भी भगवान चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए। फिर महाप्रभु का विवाह का समय आया। विवाह बहुत धूमधाम से हुआ और इतना लोकप्रियता बढ़ गई चैतन्य महाप्रभु की। चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप में बहुत प्रचार किया, हरिनाम का सामूहिक कीर्तन का प्रचार किया। और चैतन्य महाप्रभु की लोकप्रियता को देखकर वहाँ के जो स्थानीय ब्राह्मण थे वो लोग बहुत ईर्ष्या करने लग गए, और इतना ईर्ष्या करने लग गए कि उस समय जो है हमारे बहुत सारे जगहों पर मुसलमान राजाएं हुआ करते थे। पठान का राज था उस समय। तो बंगाल में भी उस समय जो राजा थे उनका नाम है तो उस समय बंगाल में पठानों का शासन था, और प्रांत का जो गवर्नर थे, राज्यपाल जो थे, वो नवाब हुसैन शाह थे। तो उनका जो जज था, मुसलमान न्यायाधीश ने ब्राह्मण ने क्योंकि कंप्लेन की ब्राह्मणों ने, उससे पहले तो कोई ऐसा परेशानी नहीं हुई, लेकिन स्थानीय ब्राह्मणों ने ही ईर्ष्या के कारण कंप्लेन किया। तो उस कंप्लेन को बहुत सीरियसली लिया उन लोगों ने, और सबसे पहले निमाय के जो अनुयायी लोग हरिनाम का जोर जोर से कीर्तन करते उसको मना कर दिया। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरिनाम को रोकने की किसी भी परिस्थिति में कोई ज़रूरत नहीं है, चालू रखो। तो उन लोगों ने चालू रखा। तो फिर कुछ सिपाही भेज दिया और मृदंग करताल बजा के जैसे कीर्तन करते हैं तो मृदंग तोड़ डाला। और जब निमाय पंडित उस समय नहीं थे, तो निमाय पंडित को जब ये घटना पता चला तो उन्होंने सविनय अवज्ञा के लिए एक दल तैयार किया, 1 लाख लोगों का। भारत में उचित कार्य के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने वाले चैतन्य महाप्रभु अग्रणी व्यक्ति है। उन्होंने 1 लाख व्यक्तियों का एक जुलूस निकाला, जो हजारों मृदंग और हजारों करतालों के साथ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए काजी के पास पहुंचे, नवद्वीप के सड़कों से। क्योंकि जैसे ये आंदोलन है, और आंदोलन में भी उन्होंने क्या हुआ, किसका गुणगान किया, इनकलाब जिंदाबाद या ऐसा कुछ भी नहीं, उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया। बहुत सुंदर कीर्तन, जो सुंदर सुमधुर लगे। और इतने लोगों का जुलूस निकालकर वो काजी के पास गए। तो इतना बड़ा जनसमूह देखकर काजी तो बहुत डर गया, इतना डर गया कि छुप गए और नहीं बाहर आ रहे थे। फिर जब काजी नीचे आया तो वो निमाय पंडित को शांत करना चाहा और बोला कि जो नीलांबर चक्रवर्ती को वो चाचा कहते थे, क्योंकि काजी के जो है वो चाचा ऐसे कहते हैं ना, जैसे आज पर उसको भी चाचा, तो बोलते हैं इस तरह से निमाय पंडित की माता सच्ची देवी उनकी चचेरी बहन हुई, तो इसलिए निमाय पंडित के काजी मामा ही लगते हैं, ऐसे करके उनको शांत करना चाहा। तो फिर निमाय पंडित और काजी भी बहुत बड़ा विद्वान थे कुरान शास्त्र का। उनका जो है मुसलमानों का कुरान होता है और हिंदू शास्त्र के अनुसार चैतन्य महाप्रभु, दोनों में लंबी चर्चा हुई, तर्क वितर्क नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी चर्चा हुई। तो महाप्रभु ने बोला कि ऐसे गाय क्यों आप लोग वध करते हो। तो काजी ने कुरान का संदर्भ देकर उत्तर दिया। फिर काजी ने भी आपत्ति उठाया कि आप लोग भी तो, वेद में भी तो गोमेध यज्ञ है,
जिसमें गो का वध होता है। तो महाप्रभु ने उनको समझाया कि यह जो वेदों में उल्लेखित है ये एक्चुअली गाय का वध नहीं है, ये यज्ञ जो है बूढ़े बैल को वैदिक मंत्र की शक्ति से युवा जीवन प्रदान किया जाता है, इस प्रकार बताया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने ये भी क्लियर किया कि कलयुग में ऐसा गाय का वध वर्जित है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाला कोई योग्य ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ऐसे वध कर देंगे और फिर जो ब्राह्मण है वो भी नरक जाएगा। क्योंकि योग्य ब्राह्मण क्या करते थे, एक बूढ़े गाय को नया शरीर प्रदान करने की शक्ति रखते थे, जो कि अभी ऐसा कलयुग में अवेलेबल नहीं है ऐसे ब्राह्मण। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कलयुग में तो सभी यज्ञ वर्जित है, जो ऐसा अश्वमेध यज्ञ या गाय का यज्ञ जो है ऐसा सब वर्जित है। और कलयुग में जो है प्रैक्टिकल अगर कोई यज्ञ है करने के लिए, जो शास्त्र हमें कहते हैं वो है संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का कीर्तन साथ मिलकर भक्तों के साथ। तो इस प्रकार बातें करते हुए महाप्रभु ने काजी को आश्वस्त कर दिया और महाप्रभु का अनुयायी भी काजी हो गए। और काजी ने ये घोषणा कर दी कि महाप्रभु ने जो संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, हरे कृष्ण महामंत्र का जो कीर्तन करते हैं जोर जोर से, सड़कों पे हो या जहाँ भी हो, इसमें कभी भी बाधा ना डाले। और अपनी जो आने वाली संतान है उनके लिए भी काजी ने अपना वसीयत छोड़ कर गए। और अभी भी आप नवद्वीप क्षेत्र में जाएंगे तो काजी की समाधि है और वहाँ पे जो हिंदू यात्री है वो भी प्रणाम करने जाते हैं। तो उस समय जो काजी के वंशज है वहाँ के निवासी है, और जब इवन हिंदू मुस्लिम का दंगा भी हुआ था, फिर भी उनके वंशजों ने कभी भी हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन का विरोध नहीं किया। तो इस प्रकार काजी ने अपना जो है आदेश देकर गए थे। तो ये घटना ये भी बताती है कि चैतन्य महाप्रभु जो है वो कोई भीरू वैष्णव नहीं थे। वैष्णव वैसे बहुत शांत प्रकृति के होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, सबका भला चाहने वाले होते हैं, लेकिन निर्भीक होते हैं, क्योंकि वो अच्छे कार्य के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन भी वैष्णव है, लेकिन अर्जुन ने वीरता पूर्वक युद्ध किया। हनुमान ने रावण के साथ वीरता पूर्वक युद्ध किया, रावण का लंका भी जला दिया था। तो वैसे तो वैष्णव स्वभाव से अहिंसक शांत जीव है और ईश्वर के सद्गुण भी रखते हैं। लेकिन कोई अभक्त जो अगर भगवान का या उनके भक्त की निंदा करते हैं तो वो चुप नहीं बैठते। हाँ, वो अपनी निंदा सहन कर लेते हैं, लेकिन दूसरे भक्तों की निंदा या भगवान की निंदा वो सहन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि बहुत सुंदर लीलाएं चैतन्य महाप्रभु करते हैं, और इस प्रकार वो प्रचार कार्य, भागवतम का प्रचार कार्य जारी रखते हैं। तो नित्यानंद प्रभु ठाकुर हरिदास जो है महाप्रभु के बहुत प्रिय थे, और वो लोग भी महाप्रभु के बहुत बड़े सहायक थे इस आंदोलन को चलाने में, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रचार में। और महाप्रभु का जो मुख्य कार्यालय था जिसमें कीर्तन हुआ करता था, संकीर्तन हुआ करता था, वो दो प्रमुख गृहस्थ भक्त थे। एक तो है श्रीवास ठाकुर और एक है अद्वैत प्रभु के घर, अद्वैत आचार्य के घर। और ये दोनों ही ब्राह्मण जाति के विद्वान मुखिया थे, और वो भगवान चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के प्रबल समर्थक थे। और जो अद्वैत प्रभु है, अद्वैत आचार्य है, उन्होंने जब देखा कि मानव समाज जो है भौतिक कार्यकलापों से इतना पूर्ण है, अविद्या से इतना पूर्ण हो गए हैं कि भक्ति का कोई भी नामो निशान नहीं दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने दया करने के लिए मानव समाज पर उत्कट प्रार्थना की, कृष्ण की, भगवान को गंगाजल चढ़ाकर, तुलसी चढ़ाकर प्रार्थना की। और अद्वैत आचार्य के लिए ही उनकी प्रार्थना से संतुष्ट होकर चैतन्य महाप्रभु अवतीर्ण हुए पृथ्वी लोक में। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु का आना ये बहुत बड़ा हमारे ऊपर आशीर्वाद है। भगवान श्री कृष्ण महाप्रभु बन के स्वयं आए और हरिनाम का प्रचार किया, श्रीमद् भागवतम का प्रचार किया। तो ये जो है स्वर्णिम कलियुग है, क्योंकि इस कलियुग में ठीक पहले 5000 साल पहले भगवान कृष्ण आए, जो ब्रह्मा के एक दिन में एक बार आता है। तो ब्रह्मा के एक दिन होता है 1000 युग चक्र, सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलियुग, ऐसे एक चक्र हुआ, ऐसे 1000 बार घूमेगा।
और एक युग कितना लंबा होता है, कलयुग 4,32,000, उसका डबल है द्वापर युग, ट्रिपल त्रेता युग, 4 गुना सत्ययुग। तो ये इस बार 1000 बार घूमने पर एक बार बस आते हैं कृष्ण, और कृष्ण के आने के बाद 4,500 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तो ये स्वर्णिम कलयुग है हमारे लिए, और हमें इसका फायदा उठाना चाहिए, और मनुष्य जीवन जिस उद्देश्य से मिला है कृष्ण की भक्ति करने के लिए, उस उद्देश्य को पूर्ण करना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण।